हेलो बच्चों, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स एकेडमी। मैं रीति नखाते। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी में। एक टॉपिक दिया हुआ है ब्लड सर्कुलेशन। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अपना जो ह्यूमन बीइंग में हार्ट है, ये किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलो देखते हैं। ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि अपना जो ह्यूमन बीइंग में जो हार्ट होता है, ये एक मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट मतलब ये हार्ट पेशियों से बना हुआ होता है, हृदय पेशियों से बना हुआ हार्ट होता है। तो इस प्रकार से हम आज किस प्रकार से ये हार्ट का स्ट्रक्चर होता है ये देखते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में जो हार्ट होता है, ये 4 कोष्ठ में बटा हुआ होता है। मतलब इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं अपन कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ये है राइट एट्रियम, मतलब अपना दाया आलिंद। और ये इधर जो दिख रहा है लेफ्ट एट्रियम, मतलब बाया आलिंद। इसी के जस्ट नीचे देखना, यहाँ पे राइट एट्रियम के नीचे में दिया हुआ है राइट वेंट्रिकल, मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है अपना दाया निलय। और ये लेफ्ट साइड में अपना दिया हुआ है बाया निलय। तो इस प्रकार से अपना जो ये हार्ट है 4 कोष्ठों में या 4 कक्षों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर जो अपना दाया आलिंद है, यहाँ पर अशुद्ध रक्त आता है। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर अशुद्ध रक्त आता है। अब यहाँ पर ऊपर में एक सुपीरियर वेना केवा दिख रहा है, ये है ना, सुपीरियर वेना केवा। और यहाँ नीचे की ओर दिख रहा है इंटीरियर वेना केवा। तो ये क्या है, ये नलियाँ हैं। अब यहाँ पे अपना जो दाया आलिंद है, यहाँ पे हमेशा अशुद्ध रक्त आता है। तो इस सुपीरियर वेना केवा के माध्यम से शरीर के ऊपरी भागों से अशुद्ध रक्त यहाँ पर आता है। और ये इंफीरियर वेना केवा है, यहाँ पे शरीर के निचले भागों से अशुद्ध रक्त आता है अपने कहाँ पे, दाएं आलिंद में। अब यहाँ पर जैसे ही ब्लड आता है यहाँ पे, तो सीरा और ये आलिंद, मतलब ये अग्र महासीरा और ये पश्चिम महासीरा। तो यहाँ पे जैसे ही ये सीरा से यहाँ पे रक्त आता है, तो सीरा और आलिंद के ये जो यहाँ पे कपाटी जो खुल रहा है, तो यहाँ पे एक SA नोड होता है, SA नोड, सीरा आलिंद नोड, ठीक है, पर्व जिसको कहते हैं। ये क्या कहलाता है, ये अपने हार्ट का पेस मेकर कहलाता है। क्या कहलाता है, पेस मेकर कहलाता है। मतलब ये जो ऐसे नोड है, एक क्रिया विभव जनरेट करता है यहाँ पर, जिसके कारण से ये जो आलिंद है अपना, ये संकुचित होता है। इसी प्रकार से अपन बाई ओर भी देखते हैं, जो अपना बाया आलिंद है, यहाँ पे भी, क्योंकि ये इसको इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पे अशुद्ध रक्त आता है, उसी प्रकार से यहाँ पर इस ओर में बाएं साइड में शुद्ध रक्त आता है ना, शरीर से। तो ये दोनों एक साथ संकुचित होते हैं, है ना। अब जैसे ही यहाँ पर रक्त आते हैं दोनों ओर, तो यहाँ पे एक संकुचन की क्रिया होती है और संकुचन से एक प्रेशर जनरेट होता है। तो यहाँ पे बाएं आलिंद और ये दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में यहाँ पर वाल्व होते हैं। तो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, ये लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर ब्लड आता है, एक प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होने के कारण ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और खुलने से आलिंद में आया हुआ जो रक्त है, ये कहाँ चले जाता है, अपने निलय में चले जाता है। अब इस प्रकार से यहाँ अपन दाई ओर देखते हैं तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त आया हुआ है
और ये रक्त कहाँ जा रहा है, दाएं निलय में। अब ये दाएं निलय में आया हुआ रक्त कैसा है, अशुद्ध रक्त है। तो इस रक्त को अपने को पहुंचाना होता है फेफड़ों के पास में, क्योंकि ये जो अशुद्ध रक्त है यहाँ पर ऑक्सीजन विहीन रक्त है। तो इसमें ऑक्सीजन घुलने के लिए इसको कहाँ पहुंचाया जाता है, फेफड़ों के पास में ले जाया जाता है। तो ये किसके माध्यम से ले जाया जाता है, यहाँ पर ये दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी, मतलब फुसफुसीय धमनी के माध्यम से। अब यहाँ पे ये इस प्रकार से ये जो नली है पल्मोनरी धमनी, इसके माध्यम से ये है लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, मतलब राइट फेफड़ों की ओर जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है, फेफड़ों के पास में शुद्ध होने के लिए। और जैसे ही ये रक्त फेफड़ों के पास से फिर आता है शुद्ध होके, मतलब ऑक्सीजन घुल के, तो यहाँ पे ये आता है पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से आता है। किसके माध्यम से आता है, पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से। तो ये रक्त कैसा है, शुद्ध रक्त है। अब ये शुद्ध रक्त कहाँ पर आया, अपने लेफ्ट एट्रियम में, मतलब यहाँ पे बाएं आलिंद में। अब ये बाएं आलिंद में आया हुआ रक्त कैसा है, शुद्ध है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे ही रक्त आया एक प्रेशर जनरेट हुआ और यहाँ पर बाएं आलिंद और निलय के बीच में यहाँ पर डाइकप्सिड वाल्व होते हैं, जिसको मिट्रल वाल्व कहा गया है। ठीक है, बाइकप्सिड वाल्व या डाइकप्सिड वाल्व कहते हैं। तो ये यहाँ पे ब्लड आने के कारण ये वाल्व क्या हो जाते हैं, प्रेशर जनरेट होता है और ये वाल्व खुल जाते हैं। और यहाँ पे आया हुआ रक्त कहाँ चले जाता है, फिर अपने बाएं निलय में चले जाता है। अब यहाँ पर आया हुआ रक्त कैसा है, शुद्ध रक्त है। अब इस रक्त को कहाँ पहुँचा सकते हैं, अपन शरीर में पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पे एक नली होती है जिसको कहते हैं ओर्टा, महाधमनी जिसको कहते हैं। तो ओर्टा के माध्यम से इसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया जाता है। ये रक्त कैसा होता है, शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से अपने हार्ट में रक्त, मतलब एक बार तो अशुद्ध रक्त आता है और फिर दूसरी बार जो रक्त आता है ये कैसा रक्त होता है, शुद्ध। इस प्रकार से अपना जो हार्ट होता है, मतलब अपना जो परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब एक बार हार्ट में शुद्ध रक्त आता है और दूसरी बार अशुद्ध रक्त आता है, पहली बार, और दूसरी बार शुद्ध रक्त आता है। तो इस प्रकार से अपना ये हार्ट है, ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पे जो रक्त आ रहा है, तो रक्त जैसे ही आता है पहले तो किस में आएगा, आलिंद में आएगा, दोनों आलिंद में आता है। इधर दाएं तरफ अशुद्ध रक्त और बाएं तरफ शुद्ध रक्त। तो जैसे ही रक्त आता है, रक्त आने के तुरंत बाद ये कैसा हो जाता है, मतलब यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर जनरेट होता है, मतलब ये आलिंद संकुचित हो जाता है। और संकुचित होने के बाद में ये वाल्व खुलते हैं और ये रक्त कहाँ पे आ जाते हैं, निलय में। तो जैसे ही निलय में आए तो निलय कैसा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, और आलिंद कैसे हो जाएंगे, दोनों आलिंद शिथिल हो जाएंगे। और निलय जब संकुचित होता है और संकुचित होने से यहाँ पर जो ओर्टा होता है, ठीक है, यहाँ पे ये जो ओर्टा है और इस साइड में राइट साइड में क्या है, पल्मोनरी धमनी है। तो ये इनके जो कपाट हैं ये खुल जाते हैं और खुलने से यहाँ पे निलय में आया हुआ जो रक्त है पूरा का पूरा इन नलियों के माध्यम से फेफड़ों की तरफ और ओर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो जैसे ही ये यहाँ से रक्त खाली होता है तो निलय कैसी स्थिति में आ जाएगा, शिथिलन की अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हार्ट में आलिंद और निलय संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है। तो जैसे ही यहाँ पे रक्त आया तो आलिंद कैसा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, और आलिंद से जैसे रक्त निलय में गया तो निलय कैसा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, और आलिंद कैसा हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। और निलय से जैसे रक्त इन नलियों के माध्यम से बाहर निकलेंगे, मतलब निलय से बाहर निकलेंगे, तो निलय कैसा हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक चक्र बनाता है और इस
इस प्रोसेस में, मतलब इतना प्रोसेस होने के बाद में एक विराम अवस्था आती है। विराम अवस्था के बाद में फिर से वही क्रिया होने लगती है। तो ये जो चक्र पूरा चला, इस चक्र को हृदय चक्र कहते हैं। ठीक है, हृदय चक्र। और इसमें जो समय लगता है, ये समय होता है 0.8 सेकंड का समय लगता है। और यहाँ पे जो हृदय चक्र चल रहा है, तो इसमें एक बार में 70 ml रक्त पंप करता है अपना हार्ट। और जैसे कि इसको प्रवाह आयतन कहा जाता है। और इसका जब 1 मिनट में देखा जाए अपना जो हार्ट है कितने बार धड़कता है, इसका एवरेज दिया हुआ है 72 बार। ठीक है, तो इसका अपन पूरा हृदय निकास निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, मतलब एक हृदय चक्र में 70 ml इंटू कितना कर दे, यहाँ पे 72 बार धड़क रहा है 1 मिनट में। तो ये लगभग अपना 5×4=40, लगभग मतलब 5 लीटर के बराबर रक्त 1 मिनट में पंप करता है अपना हार्ट। तो इसे ही हृदय निकास कहते हैं, निकास। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना हार्ट काम करता है। थैंक यू।